बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पीरियोडिक टेबल में एस, पी, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं। You are watching my YouTube channel Chemistry Tutor. Before going to discuss the topic, like, subscribe and press the bell icon to get the updates of Chemistry Tutor HR and don't forget to share with friends. पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, एस, पी, डी और एफ ऑर्बिटल्स में। क्यों? क्योंकि जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में होगा तो उसे हम बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और अगर वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में होगा तो उसको हम बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। इसी तरह डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की भी डेफिनेशन है। तो आइए देखते हैं पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। Those elements in which last electron enters the outermost s subshell are called s block elements. यानी जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन s सबशेल में एंटर होगा तो वो एलिमेंट्स s ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। s ब्लॉक कौन से हैं? ग्रुप 1A और 2A के मेंबर्स s ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने ये स्पेस छोड़ा है हीलियम के लिए, क्योंकि हीलियम के भी 2 इलेक्ट्रॉन s सबशेल में होते हैं, इस वजह से वो भी s ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। आइए अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मैं ले रही हूँ एग्जांपल हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम की। आप इन सब एग्जांपल्स में देख सकते हैं कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो s सब शेल में आ रहा है, 1s1, 2s1, 3s1 और 4s1। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स की तरह ही है। इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में एंटर होगा तो इनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। चले आइए देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में। ग्रुप 3A से ग्रुप 8A के एलिमेंट्स को हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ एग्जांपल बोरॉन से नियॉन तक। इन सब एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में एंटर हो रहा है, इसीलिए इसको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अगर हम बाकी कोई एग्जाम्पल भी लेंगे तो जब आप उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे आप देखेंगे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो पी सब शेल में एंटर हो रहा है, चाहे वो 3p हो, 4p हो या 5p हो। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द आउटरमोस्ट डी सबशेल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो कि हमारे पास सब ग्रुप बी के एलिमेंट्स हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तमाम की तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो हम देखेंगे कि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में आएगा। यहाँ पर मैं सिर्फ एग्जांपल ले रही हूँ आयरन की, क्योंकि आयरन एक कॉमन एग्जांपल है हमारे पास और उसका एटॉमिक नंबर 26 है। जब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में आ रहे हैं, इसीलिए आयरन डी ब्लॉक एलिमेंट है। हम किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट की जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में आएगा, चाहे वो 4d हो, 5d हो या 6d हो। लास्ट ब्लॉक जो कि हम स्टडी करने वाले हैं वो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। दोज एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द आउटर मोस्ट एफ सबशेल आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये है डेफिनेशन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। अब इसकी भी पोजीशन देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल में। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को जब हम देखते हैं तो लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेती हूँ नियोडाइमियम की, जिसका एटॉमिक नंबर है 60। जब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि वैलेंस शेल तो 6s2 है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 4f ऑर्बिटल में आएगा। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बाकी एलिमेंट से थोड़े मुख्तलिफ तरीके से लिखते हैं, बट यहाँ पर यह जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको हम क्यों एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि इसमें 4f ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। इसी तरह एक्टिनाइड सीरीज के लिए 5f ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। Thank you for watching my video. I hope it will be helpful for teachers and students. For further interesting chemistry videos, stay tuned with Chemistry Tutor HR.